बृहस्पति को देखें तो सबसे बड़ा प्लेनेट है ये। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु सही राह दिखाने वाले हैं, गुरु आपको एक उचित मार्ग दिखाते हैं। और गुरु के बारे में एक चीज और है कि गुरु इस हमारी पूरी कुंडली की ब्लेसिंग होते हैं। गुरु हमारी पूरी कुंडली की ब्लेसिंग होते हैं, आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। इनके पास 3 दृष्टि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु अभी तक मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, वहां मौजूद थे, लेकिन अब गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। और गुरु का ये राशि परिवर्तन होगा 1 मई 2024 को। और गुरु कहाँ जाएंगे? गुरु जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। हालांकि ये जो राशि है ये गुरु की शत्रु राशि है, लेकिन एक कॉमन चीज है इन दोनों में कि वो दैत्य गुरु हैं और ये गुरु बृहस्पति है। दोनों ही गुरु हैं, समानताएं हुई तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए सही होगा। अब कन्या राशि के लोगों के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए ये गुरु का गोचर क्या कमाल दिखाने वाला है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि कमाल दिखाने वाला है, तो इसका भी रीजन है। सबसे पहले गुरु के बारे में हम जान लेते हैं। गुरु बृहस्पति, अगर आप बृहस्पति को देखें तो सबसे बड़ा प्लेनेट है ये। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु सही राह दिखाने वाले हैं, गुरु आपको एक उचित मार्ग दिखाते हैं। और गुरु के बारे में एक चीज और है कि गुरु इस हमारी पूरी कुंडली की ब्लेसिंग होते हैं। गुरु हमारी पूरी कुंडली की ब्लेसिंग होते हैं, आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। 2 विशेष दृष्टि है इनकी, 5वीं और 9वीं, और 7वीं दृष्टि है जो कि हर एक ग्रह की होती है, 7वीं दृष्टि। इनकी 2 दृष्टियां पवित्र है, अमृत के समान है, गंगा के समान है, जहां पड़ जाए वहां आपको सुख चैन दे जाती है। कन्या राशि की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप ये कन्या राशि का कुंडली देख रहे हैं तो कन्या राशि में केतु विराजमान है, सप्तम में राहु विराजमान है जो कि गुरु की ही राशि है, मीन राशि, और छठे भाव में अपनी ही राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपके लगन में केतु विराजमान है। अब केतु कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रभावित कर रहे थे, थोड़ा कष्ट दे रहे थे, उतावलापन दे रहे थे, मन नहीं लगने दे रहे थे, ऐसा कार्य था। लेकिन अब क्या होने वाला है? गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके नवम भाव में बैठेंगे। और मैं आपको बताऊं, नवम भाव के कारक गुरु बृहस्पति होते हैं। भाग्य भाव ये कहलाता है, ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। और यहाँ गुरु का आना बहुत अच्छे रिजल्ट कन्या राशि के लोगों को देगा। अब इस भाव की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? धर्म का, भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का है, हायर एजुकेशन का है, धर्म से जुड़ी हुई चीजों का है, ऑकल्ट का भी ये भाव कहा जाता है, और यहाँ पिता का भी भाव इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ बैठकर गुरु की दृष्टि कहाँ होगी? पहली दृष्टि होगी आपकी लग्न पर, जो 5वीं दृष्टि है। पहले तो इस भाव का ये आपको रिजल्ट देंगे, फिर जहां दृष्टि पंचम भाव पर जाएंगे, जो दृष्टि होगी 5वीं दृष्टि लगन पर होगी, तो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव होगा, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, बुद्धि से अच्छा काम करेंगे, अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। किसी भी चीज में आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि आप जो कार्य सोचेंगे उसको कर पाएंगे, अपने ऊपर भी आप ध्यान देंगे, धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, लंबी यात्राओं का भी योग आपके लिए बनेगा। लंबी यात्राएं, धर्म के मामले में यात्राएं, और जो ट्रैवल से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। साथ में हायर एजुकेशन का योग है, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं,
घर से दूर जा सकते हैं। देखिए, जब भी विदेश की बात होती है तो विदेश का मतलब हमेशा यूएस या कनाडा मैं भी जाना जा रहा नहीं हूँ होता। विदेश। विदेश का मतलब होता है आपके घर से, विदेश जहाँ में आप जा रहते सकता हैं, हूँ, लेकिन वहाँ मुझे से यहीं पे सही लगता 400-500 किलोमीटर दूर, जहाँ आपके यहीं वहाँ पे की गंगा का संस्कृति पानी है, बदल जाए, यहीं कहते पे हैं ना पानी भोलेनाथ है, बदल यहीं गया, पे भूत वैसी करोली स्थिति। बाबा है। तो तो फिर आपको विदेश सारी क्यों चीजें चाहिए? मिलेंगी। दूसरी दृष्टि इनकी कहाँ हमारे गई? पुराणों में 7वीं लिखा दृष्टि हुआ है, इनकी गई है यहाँ तीसरे भाव पर। हरि अब व्यापत तीसरा जनहित भाव समाना किस चीज का है? प्रेम साहस का है, मगन पराक्रम प्रेम। का है। तो एक तो गुरु लंबी यात्राओं के घर में है, भाग्य का तो साथ मिल ही रहा है, साथ में पराक्रम भी कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे, आप पराक्रम भी करेंगे। सिर्फ भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठने वाले कि ये मेरा भाग्य है, मुझे किस्मत से मिला है। आप उसके लिए काम भी करेंगे, आप उसके लिए हार्ड वर्क भी करेंगे, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और एक और चीज कि जो शनि आपके यहाँ छठे घर में बैठे हैं, इनकी दृष्टि भी यहाँ तीसरे भाव पर जा रही है। तो आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल होगा अच्छा, ये कम्युनिकेशन का भी भाव है, ये आपके छोटे भाई का भाव है। छोटे भाई को आपके छोटे भाई के लिए भी यहाँ जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी, उनको भी कुछ अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। यानी इस कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो कन्या राशि के लोगों के लिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट, उनके परिवार, उनकी फैमिली के लिए, उनके जो कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं इस राशि के जातक, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कम्युनिकेशन कैसा? जहां आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जहां आप एजुकेशन के फील्ड से भी हैं, जहां पढ़ाने का काम भी करते हैं, या आप एक बीमा कंपनी से जुड़े हैं, तो आपकी वाणी वहां यूज है, तो आपके लिए उनसे भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब एक दृष्टि गुरु की बची, नवम दृष्टि। तो गुरु की नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? 5वें घर पर जाएगी। 5वां घर कौन सा है? प्रेम का है, बुद्धि का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। और पंचम भाव के कारक यानी कि संतान के कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं। जो लोग संतान के लिए अपना इंतजार कर रहे थे, उनके लिए गुरु की दृष्टि संतान प्राप्ति का कारण बन सकती है। कब? जब उनकी अंतर्दशा महादशा भी उनकी जन्म पत्रिका में अच्छी हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, आपने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहां से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी 1 मई 2024 से, जब गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा, प्रेम की बरसात होगी, नए संबंध शुरू हो सकते हैं, नए प्रेम की शुरुआत आप कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ जो ये दृष्टि है संतान के लिए भी अच्छी है, संतान की शिक्षा के लिए भी अच्छी है, क्योंकि शिक्षा का भी यही भाव है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो उनके शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा, आप अच्छा फोकस कर पाएंगे, आप अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कुंडली में वैसे तो आपको रिजल्ट ये मिलने ही वाले, लेकिन अगर आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका भाग्य भी एक्टिव है, आपका पराक्रम भी एक्टिव है, आपका शिक्षा, आपका व्यापार, आपका जो कमाने का जरिया वो भी एक्टिव है। तो ये चीजें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगी। अब देखिए, गुरु की जो राशि है ये मीन राशि है, जहां पर राहु विराजमान है, तो राहु भी कहीं ना कहीं प्रभाव देते हैं। राहु क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं, तो राहु क्या करते हैं? राहु आपको नए नए आइडियाज देंगे, राहु आपको नया इनोवेशन करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बाउंड्री तोड़ सकता है, जो बाउंड्री के बाहर जाकर आपको काम करने का साहस देता है। तो राहु आपको ऐसी एक्टिविटीज से जोड़ेंगे, नए आइडियाज आपके पास होंगे, और आपके पास आइडियाज की वैसे भी कमी नहीं है, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि भाग्य के भी कारक हैं और साथ में संतान के भी कारक हैं, और ऐसे गुरु आपको आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन ना हो तब भी बहुत कुछ देकर जाएंगी। और अगर ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की भी पोजीशन अच्छी है, तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये 1 साल तक, अब यहाँ 14 मई 2025 तक रहेंगे। खास तौर से 3 महीनों की मैं बात करूंगी, सितंबर, नवंबर और जनवरी 2025 और सितंबर और नवंबर 2024। इन महीनों में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत उत्तम योग आपके लिए बनेंगे। वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। ये आपकी
ईयरली रीडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। पार्ट 1 में हमने आपकी ईयर का ओवरव्यू देखा था और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए थे आपके लिए। जब भी किसी इंसान का मैं बर्थ चार्ट बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होते हैं कुछ। वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ये आपकी मई की और अप्रैल की हैं। किसी भी तकलीफ से आप गुजर रहे हो, वो हर एक सेकंड आपके साथ में है और वो कॉन्स्टेंटली आपको साइन दे रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और कहाँ सही जा रहे हो। आप कोशिश करिए उस साइन को समझने की, उस चीज़ को समझने की, बिकॉज यहाँ पे आपकी गार्डियन एंजल्स की या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ में। एक दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे दिखा कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और क्योंकि वर्ड आया कि गाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे डिकोड करिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, स्टिल मुझे बहुत समय लगा उस साइकिल को समझने का और लेसन को समझने का। तो आपको भी थोड़ा सा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप कहीं पे फंसे हुए हो। अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में जो बहुत सालों से चली आ रही है तो कोई लेसन उसके पीछे हो सकता है जो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, बट उस पूरी चीज़ में यूनिवर्स है वो चीज़ को ईजी बनाने के लिए और वो गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर 4 टाइम से खाना नहीं खाया है उसको आप अच्छा खाना, पहली बात कि आप बेचारे नहीं हो, आप तो वो इंसान हो जो अपने पावर में आ जाए तो खुद तो आंधी तूफान को झेल ही लेगा, ये और लोगों को भी रास्ता दिखाएगा कि कैसे इस आंधी तूफान से निकलना है। तो यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव ये है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो तो, कि मैं तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि आप लोगों को रास्ता दिखाओ। बट ये क्या हो रहा है कि आप खुद ही अपने आप को एक सिंपल रास्ते में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप खुद ही इतना कमज़ोर फील कर रहे हो। आप तो लीडर बनने के लिए आए हो, आप बेचारे बनने के लिए तो बिल्कुल भी हो ही नहीं। ओके, तो डू रिमेंबर दिस। उसके बाद वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2-3 बार से आपके लिए आ रहा है। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd स्टेज पे हो जहाँ पे आप ब्लेसिंग्स आएंगी और जो वॉइड है वो ख़त्म होगा। और आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आपकी खुद की भी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आपकी खुद की भी सोच चेंज हो रही है और चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो रही हैं हेड टू टो। उसके बाद है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ रही है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग सैजिटेरियस। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके पास पैसों का अबंडेंस है तो किसी की हेल्प करने की कोई कदर नहीं है, राइट? तो अच्छाई वहाँ पे करिए जहाँ पे लोग डेस्परेटली उस अच्छाई को चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो। किसी ने अगर 4 टाइम से खाना नहीं खाया है उसको आप अच्छा खाना खिला दोगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। रैदर देन आप उस इंसान को खाना खिलाओ जिसको 50 और लोग खाना खिला रहे हैं। गेटिंग मी? तो गुरु महाराज ने कहा, वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ये आपकी मई की पूछ रही थी। मैं इस जगह सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप सक्सेस की तरफ भी चल रहे हो, बट क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है। ओके, और थोड़ा सा कोल्ड वेदर, थोड़ी सी डिफिकल्टी देखे ना वेलकम माय को लिटरली कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। और जिस दिन मुझे ये एपिफनी हुई कि ये मेरा लेसन है कि मैं खुद तो अभी जेनरस रहना, काइंड रहना और कंपैशनेट
ओके, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर्स। सो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कार्ड देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप सक्सेस की तरफ भी चल रहे हो, बट क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है। ओके, और थोड़ा सा कोल्ड वेदर, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, बट यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें ये कार्ड दे दिया, स्टेपिंग इनटू पावर। और ये कार्ड आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितना अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो ना, कि मैं अकेली हूँ या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट है आगे बढ़ना, आप इतने कमज़ोर नहीं हो जितना आप खुद को समझ रहे हो। ओके, अपने पावर में स्टैंड करो, अपने पावर को समझो। आप नाजुक नहीं हो, आप फ्रजाइल नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो। ओके, आप बेचारे नहीं हो, आप यूनिवर्स के अंश हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप में बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये जो रास्ता जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, इस रास्ते में पूरे पावर के साथ आगे बढ़िए, अपने पावर को पहचानिए और एक वैसे इंसान बनिए जो लोगों को भी रास्ता दिखाए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे दुनिया के लिए, और लोगों को भी रास्ता दिखाएगा कि कैसे इस आंधी तूफान से निकलना है। तो यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव ये है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो तो, कि हाँ, मैं मुझे तो भी मेरा आपको लेसन इतना मिल गया। strong बनाना चाहता मेरा हूँ लेसन कि पता है आप क्या था? लोगों को रास्ता मैं अब दिखाओ। तक सोचता था कि तो सिर्फ क्या मेरे हो रहा है जेब कि में आप जो पैसा है वो खुद ही मेरा नहीं अपने है, आप को, मेरे you know, भाई और मेरे भाई की रास्ते में पत्नी, difficulty आ रही है तो आप खुद ही उसकी इतना जेब में भी कमजोर वो feel जो कर रहे पैसा हो। है वो भी मेरा आपको ही है। leader बनने के लिए आए हो, लेकिन आप उन बेचारे लोगों ने बने अपना हैं, पैसा खुद जरूरी ही समय पे हैं। नहीं दिया, Okay? मेरे So को do बहुत remember कष्ट this. दिया, उसके बाद भी है ना? ट्रांसफॉर्मेशन, यस अब ट्रांसफॉर्मेशन इस से मैं लेसन को मैं बोलूँगा कि सीख आपके चुका लिए आ हूँ, रहा तो है, अब लाइफ मुझे क्या पता ट्रांसफॉर्म है हो रही है, कि जो मेरे जेब में और आप पैसा है वही ट्रांसफॉर्मेशन मेरा की है। थर्ड स्टेज पे हो, जहाँ पे आप ब्लेसिंग्स आएंगी और जो वॉइड है वो ख़त्म होगा। और आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आपकी तुमको खुद की पता है मैं भी personality change हो परेशान रही है, हूँ आपकी और खुद उधर की बेटू भी सोच परेशान है। चेंज हो रही है और मैं भी चीज़ें सोचता आपकी हूँ कि लाइफ में बेटू और इम्प्रूव हो मेरे रही में हैं, एज हेड टू डिफरेंस टू। बहुत है, और बेटू उसके भी यही बाद है सोचती है गेट्स कि ऑफ मेरे में और ट्रायम्फ, उस आदमी में भी सक्सेस एज डिफरेंस बहुत एक्सपैंड्स है। इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ रही है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग सैजिटेरियस। आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ रही प्लीज़ है, लाइक कर लेकिन दीजिएगा, कमेंट कर अकेलापन नहीं दीजिएगा जा और रहा ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं रियली एम्फसाइज कर रही हूँ कि अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। इसका रीज़न ये है कि मैंने ये चैनल इस पर्पस से शुरू किया था कि मैं गाइडेंस दूंगी, मैं यूनिवर्स का रास्ता आप सबको दिखाऊंगी। बट मैंने लव रीडिंग जब से करना स्टार्ट की है, मैक्सिमम ऑडियंस लव रीडिंग ही देख रही है, और जो मेरे फेवरेट वीडियोस हैं वो कम लोग देख रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को पुश करोगे तो शायद हमें राइट ऑडियंस मिल जाए जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू yeah, take good care of yourself and I'll see you next time. Bye. व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब भी घूमता है पॉजिटिव ही घूमता है। देखो ये फेसबुक का म्यूजिक है, कितना एलिगेंट म्यूजिक है।